हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आजकल मैं अपने गांव आई, तो आज मैं आपको गांव की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी या कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी जो डेली यूज़ में आती हैं और मोस्टली अब बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे। पहले के टाइम पे इस तरह से लकड़ियों पे डिज़ाइन बनाए जाते थे और इस तरह से पूरे दरवाज़े को एक लुक दिया जाता था जो कि काफ़ी ट्रेडिशनल लगता है। बट आज के टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं मिलती है देखने को। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। तो ये रहा हमारा पुराना घर। अब इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा हो नहीं पाती है क्योंकि घर पे कोई रहता नहीं है। दादी दादा रहते हैं पर उनके अब इतना स्ट्रेंथ है नहीं कि वो ये सब कर सके, तो इसलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारा पुराना मकान जो पहले गांव में हुआ करते थे। तो एक्चुअली काफ़ी टाइम से बंद है, अब यहाँ पे ज़्यादा आना जाना होता नहीं है। दादी भी क्योंकि कुछ कर पाती है नहीं। बट ये है, इसमें पहले घास लाते थे, हमारे इधर इसको सोल्टी बोलते हैं। और ये जो इस टाइप की होती है पूरी घनी सी बनी है ना, तो इसको कंडी बोलते हैं हमारे उधर। और ये है सोल्टी। सी अलमारी हुआ करती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पता नहीं क्या है। हाँ, ये आपको दिखाती हूँ मैं। ये जो हुआ करते थे, ये लैंप हुआ करते थे पहले। इसका फ्लास्क आता है ऊपर से कांच का, ये लैंप है। और ये क्या है रितेश? पता नहीं ये क्या है, इसका आइडिया मुझे नहीं है। और ये भी आई थिंक आग जलाने का कुछ है, स्टोव टाइप होता है ना, वो है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना है ये, तो अभी भी होता है आरी। आपको ले चलती है इसके अंदर वाले कमरे में। तो अब आई ये अंदर, यहाँ सारा लकड़ी लकड़ी हो रखा है। ये देखो आप सामने सोल्टी है इधर। पहले यहाँ पे मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी और मेरे भाई बहन जितने भी हो तो हम लोग यहीं रहे थे। ये पहले पूरा खाली था इधर। तो यहाँ नीचे पे इधर बेड लगा होता था, पहले नीचे ज़मीन पे बिस्तर लगा होता था। तो यहाँ पे भी ये चूल्हा था। तो मम्मी प्रेगनेंसी के बाद इधर रहा करते थे। कमरे काफ़ी गर्म हुआ करते थे, तो हम लोग यहीं पे रहते थे। जब मेरे भाई बहन हुए थे तो मैं भी मम्मी के साथ फिर यहीं पे सोती थी। और यहाँ पे जो ये है, इसको बोलते हैं मंच, है ना, मंच। इसमें गेहूँ वगैरह रखते थे, जैसे वो होता है ना धान वान, सट्टी होता है, गेहूँ होता है, ये रखते थे। ये देखो पहले के पुराने बॉक्स, बक्सा बोलते हैं इसको, छोटे से। और ये जो है ये खेत में काम आता है। और ये है हमारे इधर इसको बोलते हैं गंजाओ। ये धान कूटने के काम आता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था जब हम लोग चावल का आटा बना रहे थे आट से बनाने के लिए, तो आपने देखा होगा उसमें। और इनको बोलते हैं बैलों के मुखौटे। ये बैलों के मुंह पे लगाए जाते हैं। तो ये गेहूँ होते हैं, तो गेहूँ को वो करते हैं, क्या बोलते हैं, दें लगाते हैं, दें, घर वाले बोलते हैं दें लगाते। तो उस टाइम पे बैलों के मुंह पे लगाया जाता है ताकि वो उस गेहूं को ना खाएं, तो इसलिए आगे से उनके मुंह पे ये लगाया जाता है ना। चलो, और ये भी, इसको पता नहीं क्या बोलते, मुझे नहीं पता, बट ये हल लगाते टाइम यूज़ होता है। चलो अब हम ऊपर चलते हैं, आपको मैं ये दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये होता है, ये गाँव के झाड़ू मारने के काम आते हैं चौक में, क्योंकि यहाँ पे चौक पत्थर के होते हैं ना, तो इसलिए ये काम आते हैं। इसको गढ़वाली में खीड़ा बोलते हैं। तो ये किसी घास से बनाए जाते हैं, मुझे जहाँ तक ये आइडिया है, कोई घास होती है उससे ये बनाए जाते हैं। अब मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ, चौक है, अब सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। और इसको बोलते हैं छज्जा, जिसे आजकल के टाइम पे हम लोग थोड़ा बालकनी बोलते हैं। तो इन पत्थर का होता है, इसे छज्जा बोलते हैं। अब हम खोलते हैं इसको।
हाँ, ये है हमारा डबल स्टोरी ऊपर वाला, जो जिसको गढ़वाली में बोलते हैं बॉन्ड वबरा। तो नीचे जब गए थे तो वबरा था, ये बॉन्ड है। तो आप देख सकते हैं पहले ये जो रूम था, यहाँ पे मेरे बुआ के लड़के और मेरे चाचा लोग यहीं रहते थे जब पढ़ाई के टाइम पे। तो यहाँ पे ये बेड लगा होता था और इधर ये छोटी सी अलमारी जिसके अंदर बुक्स वगैरह होती थी। अब तो यहाँ पे आई थिंक कुछ नहीं है क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी भी थी। और एक ही अलमारी हुआ करती थी, इसमें पहले बुक्स हुआ करती थी। फिर जब पढ़ने वाले सब इधर उधर चले गए, फिर यहाँ पे हम लोग हमारे यहाँ पे माल्टे वगैरह होते हैं, तो इधर पूरी जूस की बॉटल्स भरी होती थी। काफ़ी मज़ा आता। तो आपको दिखाती हूँ, ये सुप्पा होता है, इसको सुप्पा बोलते हैं गढ़वाली में। और चावल वगैरह या धान कुछ भी फेंटने के लिए। उसमें क्या करेगा उसको हटा दो। हाँ, नहीं दिख रहा है। और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं, ये इसको क्या बोलते हैं? अगर आप लोगों को पता है इसको क्या बोलते हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। अभी मम्मी लोग हैं नहीं ना यहाँ पे, तो इसलिए मैं पूछ नहीं पा रही। इसके ऊपर ये ढक्कन भी होता है इस तरह का। ये इसको बोलते हैं छबड़ी। ये जैसे घर में दाल वगैरह या कुछ ऐसे सुखाने के लिए डालते हैं ना, तो वो इसमें डालते हैं, फिर धूप में रख के इसको सुखाते हैं। इस तरह से होता है। nice. ये सब रिंगाल से बना होता है। ये होता है, इसको बोलते हैं डल्ला। गढ़वाली में इसको डल्ला बोलते हैं। नॉट डल्ला। हाँ, डल्ला बोलते हैं इसको। कोई नहीं कह रहा नॉट डल्ला। काफ़ी धूल है थोड़ा। और इसमें भी जैसे गेहूं वगैरह या कुछ भी रख सकते हैं। ये तो स्टोरेज के काम का है ना, तो इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। पर पहले की चीज़ें काफ़ी यूनिक हुआ करती थी और काफ़ी मजबूत हुआ करती थी। अभी भी है घर पे, बस इनमें क्या होता है कि हफ्ते 2 हफ्ते में थोड़ा इसको लेप लगाना पड़ता है। गोबर और गौमूत्र और थोड़ा लाल मिट्टी है ना, आई थिंक उसका लेप लगाना पड़ता है थोड़ा, ताकि ये इनकी मेंटेन रहे। ये एक इसके अंदर एक और रूम होता है, यहाँ हमारे भगवान जी होते हैं। तो ये है, इसको गढ़वाली में बोलते हैं तौला। ये किस काम आता है? दाल वाल बनाने के काम, जैसे पंचायती खाना बनता है ना, तो उसमें काम आता है ये। शादी मुंडन वगैरह। हाँ, एक तरह से बहुत बड़ी कढ़ाई होती है। और ये सामने जो है आपको दिख रहा है, ये भी मंच है। इसमें भी सट्टी या फिर गेहूं भरे रहते हैं। और जो सामने है इसको भी क्वन्ना बोलते हैं, क्वन्ना। हाँ, इसमें भी स्टोरेज का काम है। तुम गेहूं चावल कुछ भी रख सकते हो। और इधर इसको हमारे यहाँ पे खदरा बोलते हैं। वैसे पता नहीं और जगह गढ़वाली में क्या बोलते हैं, पर हमारे इधर बोलते हैं खदरा। इसके अंदर चाबी वाबी जैसे कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें रखने के काम आता है। ये जो ये बने हुए हैं इस तरह के, ये कर्टन लगाने के काम आते हैं। ये कर्टन लगते हैं। और जो ये दिख रहा है ना आपको, ये ना एक तरह का मैट होता है, रिंगाल से बना हुआ है। इसको जैसे हम आजकल के टाइम पे चटाई यूज़ करते हैं, तो ये उस टाइम पे चटाई का काम करता है। अभी ऊपर पैक्ड है तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। ये रोशनदान है। अभी इधर कुछ पता नहीं क्या डाला हुआ है, पर ये रोशनदान है बाहर। और बाकी लकड़ियाँ वगैरह ही हैं सारी। ये ऊपर आप इसकी छत देख रहे हो, ये सारी रिंगाल की है छत बनी हुई, आप देख सकते हो। ये अंदर से रिंगाल से और बांस की लकड़ियों से बना है। और इसके ऊपर का दिखाती हूँ मैं आपको। ये पठाल का बना हुआ है, इस तरह से पूरी छत है ये यहाँ पे मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था। ये दादी क्या बोलते हैं इसको? क्वन्ना। हाँ, क्वन्ना बोलते हैं इनको। वैसे मैंने आपको बता दिया था, पर मैं कंफर्म कर रही थी कि यही बोलते हैं। तो इनमें भी हमने स्टोरेज करा हुआ है। ये देख सकते हैं आप। ये क्या है? ये सट्टी, कोदा। ये कोदा है थोड़ा सा। तांबे की परात। ये तांबे की परात है। दादी ये क्या है? सो पाथू। ये इसको पाथू बोलते हैं। इससे ये ना नापने के काम आता है। जैसे हम किसी को गेहूं या कुछ देते हैं तो 1 पाथा 2 पाथा ऐसे करके देते हैं।
ऐसे करके से इस तरह का होता था, मेजरमेंट के हिसाब से बना हुआ है। छोटी सी तौली, ये एक बड़ी सी मैंने आपको अभी ऊपर दिखाई। और ये है सिलवट्टा जिसमें मम्मी चटनी बना रही है। आप देख सकते हैं पुदीना, प्याज और हरी मिर्च वगैरह, टमाटर सब मिक्स किया हुआ है और मम्मी इसकी चटनी बना रही है। घर पे वैसे अब लोग ज़्यादातर मिक्सी का यूज़ करते हैं, बट अभी भी गांव में सिलवट्टे का यूज़ होता है और इसका जो चटनी वगैरह जो भी बनता है ये काफ़ी टेस्टी होता है। मिक्सी में वो बात नहीं है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।